करवा चौथ व्रत कथा 20 अक्टूबर 2024। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भक्ति सागर प्रीमियम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की कथा, 7 भाई और एक बहन की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम सुमित्रा था। सभी भाई अपनी बहन के साथ मिलकर प्रतिदिन खाना खाते थे। एक बार करवा चौथ का दिन था। सेठानी और उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब शाम के समय सभी भाई भोजन करने बैठे तो एक भाई ने अपनी बहन सुमित्रा से भोजन करने को कहा। उस बहन ने मना कर दिया कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। उसके सभी भाई उसे बहुत प्रेम करते थे। उनसे अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया और वह सभी उसे भोजन करने का उपाय सोचने लगे। फिर उन्होंने नगर के बाहर एक पहाड़ी पर आग जला दी और अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल सकती हो और भोजन कर सकती हो। भाइयों के ऐसा कहने पर सुमित्रा अपनी भाभियों के पास गई और बोली कि भाभी, चांद निकल आया है। सुमित्रा के कहने पर उसकी भाभियों ने कहा कि अभी चांद निकलने में समय है, यह चांद नहीं निकला है। लेकिन सुमित्रा ने अपने भाइयों की बात को माना और उसने आग को ही चंद्रमा समझकर उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत खोल दिया और भोजन करने लगी। जैसे ही सुमित्रा ने पहला कौर मुंह में रखा, उसे छींक आई। दूसरा कौर मुंह में रखते ही उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा कौर खाने को हुई, तभी ससुराल से फोन आया कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वह तुरंत ससुराल आ जाए। जब सुमित्रा को विदा करने के लिए उसकी माँ ने बक्से में रखे हुए कपड़े निकाले तो पहली बार सभी कपड़े काले निकले जा रहे थे और दूसरी बार निकाले तो सभी कपड़े सफेद निकले जा रहे थे। यह सब अपशगुन होने पर माँ घबराने लगी और बेटी से कहा, बेटी, तुम ससुराल जाते समय रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूटते जाना और जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसी समय अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अब जब सुमित्रा ससुराल जा रही थी तो रास्ते में उसे जो कोई भी मिला वह उसके पैर छूती जा गई। सब ने खुश रहो, सदा सुखी रहो, हमेशा विजय रहो, इस तरह के आशीर्वाद दिए। फिर जब वह ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी ननद मिलती है। सुमित्रा अपनी छोटी ननद के पांव छूती है तो उसकी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन रहो। ऐसा आशीर्वाद मिलते ही उसने अपने पल्ले में तुरंत गांठ बांध ली। जब वह घर के अंदर गई तो उसने अपने पति का मरा हुआ शरीर देखकर और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होते देखकर वह बहुत रोई। जब लोग उसका मरा हुआ शरीर शमशान में के लिए ले जा रहे तो वह जोर शोर से चिल्लाने लगी
कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब वो लोग अब नहीं माने तो उसने कहा कि मैं भी इनके साथ चलूंगी। लोगों ने कहा ठीक है। वह अपने मृत पति के साथ शमशान की जगह पर जा पहुंची। जब वो लोग उसके पति को आग देने के लिए आगे बढ़े तो वह चिल्लाई कि मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी और बहुत तेज तेज रोने लगी। जब सुमित्रा नहीं मानी तब उन लोगों ने एक योजना बनाई कि इसे और इसके पति को यहीं रहने दो। इसके लिए यहीं पर एक झोपड़ा बनवा दो। फिर उन सभी लोगों ने ऐसा ही किया। सुमित्रा अपने मृत पति के साथ उसी झोपड़े में रहने लगी। उसे साफ करती रहती थी। उसकी छोटी बहन प्रतिदिन उसे दिन में 2 बार खाना देने आया करती थी। सुमित्रा हर चौथ का व्रत रखा करती थी और चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तब सावित्री माता से अपने पति के प्राण वापस करने को कहती। तो चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। जब अश्विन के चौथ माता आई तो उसे बोली कि तुझसे कार्तिक की चौथ माता यानी करवा चौथ माता नाराज हैं। जब करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से करवा चौथ का सभी श्रृंगार सामान मंगवाया। जब ननद ने अपनी माँ को बताया तो माँ कहने लगी कि पता नहीं क्या करेगी इन चीजों का। कोई बात नहीं, वैसे भी वह इतने समय से अकेली वहां झोपड़ी में रह रही है, दे दो ये चीजें। अब सावित्री ने करवा चौथ का व्रत पूरे नियम पालन से किया। चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की पूजा भी की। माता प्रकट हुई और सावित्री ने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे सुहाग को वापस करो। तब माता बोली कि तू तो अपने साथ भाइयों की लाडली है, तुझे पति का क्या करना। सावित्री बोली, नहीं माता, मेरा सुहाग वापस कीजिए, नहीं तो तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। तब चौथ माता ने उससे सुहाग का सभी सामान मांगा और उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सभी सामान माता को दे दिया। अब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चौथ माता ने उसके पति के ऊपर एक चुटकी से छिड़का मारा। उसका पति तुरंत जीवित हो गया। फिर चौथ माता उसके घर से वापस जाने लगी और जाते जाते उसकी झोपड़ी में लात मार के गई, जिसके कारण उसकी झोपड़ी एक विशाल भवन में परिवर्तित हो गई। अब जब उसकी छोटी ननद दूसरे दिन खाना देने आई तो वह उसका विशाल भवन देखकर चौंक गई। जब सावित्री ने अपनी ननद को देखा तो वह उससे बोली, तुम्हारा भाई वापस आ गया, जल्दी से सासू माँ को बताओ और गाने बाजे के साथ हमें और अपने भाइयों को लेने आओ। तब ननद दौड़ती हुई घर गई और अपनी माँ से बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। तब माँ बोलती है कि बहू के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है? नहीं माँ, भाई सच में जिंदा हो गया है। मैंने भाई को जिंदा देखा और भाभी ने हमें गाने बाजे के साथ बुलाया है। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। फिर सभी लोग गाने बाजे के साथ अपनी बहू और बेटे को लेने आए। जब
माँ ने अपने बेटे को जिंदा देखा तो वह बहू के पैर छूने लगी और फिर बहू भी अपनी सास के पैर छूने लगी और सास बोली, मैंने तो अपने बेटे को 1 साल पहले ही खो दिया था, वह तो तू है जो 1 साल बाद भी उसे वापस ले आई है। यह चौथ माता जैसा आपने सावित्री के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सभी को देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता। तो यह थी करवा चौथ की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं ताकि इसी तरह की और भी वीडियो हम बना सकें और साथ ही इस YouTube चैनल भक्ति सागर प्रीमियम को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।